हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेटामास्क कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या होता है मेटामास्क और किस तरह से मेटामास्क वो एक ऐसा लेवल होता है हर किसी क्रिप्टो में आने वाले बंदे का जिसमें वो थोड़ा बहुत ज्ञानी होता है, थोड़ा सेकंड फेज में आता है क्रिप्टो को लेके। अभी तक आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आपको जब डिपॉजिट और विड्रॉल आएगा तो आपको एक सेकंड फेज पता चलेगा जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और ये होता है एयर ड्रॉप्स और स्वैप्स के जरिए, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के जरिए, स्टेकिंग के जरिए। तो इनका जो अगर आपको भरपूर मज़ा लेना है, अगर लेना है तो आपको मेटामास्क आना ही चाहिए, आपको जो वेब3 वॉलेट्स हैं वो आनी ही चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम लोग, लेकिन पहले आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर मोबाइल का देखना है तो पहले मैं आपको मोबाइल का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद डेस्कटॉप का दूंगा। तो पहले आप मोबाइल का देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ इतना है, मैंने देखा कई नए लोग आते हैं कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, उनको ज़रा सा भी नहीं पता है कि मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का आखिर मकसद क्या है क्या ये, और ये चेन्स क्या होती हैं। तो ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन के वो ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर, जिसमें भी आपको जाना है वहाँ जाइए। iOS है आपके पास तो उसमें जाइए ऐप स्टोर में, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जाइए। वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है मेटामास्क। जब आप मेटामास्क सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐप्स आएंगी। आपको ओपनसी दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट नीचे दिख रहा है, उसका तो सिंपल होता है, पर सबसे ज़रूरी मेटामास्क होता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो में यूज़ करने वाले सभी लोगों के पास ये ज़रूर होता है। मेटामास्क सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप होने वाली है आपके लिए। अभी बताता हूँ क्यों। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मेरे में इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन करूँगा। जब आप फर्स्ट टाइम मेटामास्क इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी, वेलकम टू मेटामास्क। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फेस, दूसरा है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। तो आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट में, क्योंकि आपके पास, आशा करता हूँ आपके पास नहीं होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कह रहा है हेल्प अस इंप्रूव मेटामास्क। अब चूंकि हम वेब डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क करते हैं तो हम चाहते हैं हमारा कोई भी डेटा कहीं भी ना सेव हो। हालांकि ये ज़्यादा कुछ डेटा लेता नहीं है, एक सर्वे कर रहा है अपने यूजर्स का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नो थैंक्स में क्लिक करेंगे। अब हम हमसे बोल रहा है कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड आप पहले क्रिएट कर लो जो आपको याद रहे। तो मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर सिंपली। तो आपने यहाँ पर डाल दिया पासवर्ड। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना। आप चाहो तो फेस आईडी लगा सकते हो। फेस आईडी मेरे फ़ोन में आया है तो इसलिए मैं लगा रहा था, लेकिन मैंने हटा दी है ताकि अभी आगे चल के मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी ये सेकंड पेज है, ठीक। इस सेकंड पेज पे आपको बता रहा है सिक्योर वॉलेट, डोंट लूज रिस्किंग, एक वार्निंग दे रहा है। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेटामास्क है ज़रूर बहुत अच्छा, पर रिस्की ज़रूर होता है। क्रिप्टो एक एज अ होल एक बहुत ही रिस्की एसेट है। जब आप ट्रेड कर सकते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा लॉस खाते हो इसके मुकाबले। आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आप जब यहाँ पे आओगे तो सिक्योर वॉलेट, अब आपसे बोल रहा है कि आपको की फ्रेज मिलने वाली है अगले स्टेप में। इस की फ्रेज को आपको सेव करना है, कहीं भी रिकॉर्ड करना है, कागज़ पे लिख लो या कहीं भी रिकॉर्ड कर लो। ये की फ्रेज कहीं भी आपसे खोई तो आपका कभी भी वॉलेट नहीं खुलेगा। अब आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत रिस्की चीज़ है। नहीं भाई, रिस्की नहीं है। आप देखो आज तक आपका पेटीएम, ओटीपी जो भी कुछ होता है, हर चीज़ ट्रैकेबल होता है, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ ट्रैक हो रही है। पर मेटामास्क की खासियत ये है कि जिसके पास ये की फ्रेज होगा उसका पूरा कंट्रोल होगा आपकी वॉलेट पे। तो आपका है तो आपकी अपनी वॉलेट के अलावा कोई भी आपके हिसाब से इस वॉलेट को नहीं खोल सकता। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे एक बार और पासवर्ड पूछेगा आपका, आप डाल दीजिए पासवर्ड। यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड। इसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करो। अब देखो इस स्टेप में आपसे बोल रहा है राइट डाउन योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। अब आपका जो भी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आएगा उसको व्यू पे क्लिक करके कॉपी कर लेना, ठीक। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे आपको कुछ वर्ड्स दिखाएगा, 10-15 वर्ड्स होंगे। उन वर्ड्स को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उनको कहीं कॉपी कर लो और कहीं कागज़ पे लिख लो। व्यू पे क्लिक करो, ये मेरा पूरा वर्ड है, इस पर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक। अब ये मुझसे पूछेगा कि मैंने कौन से वर्ड देखे थे। इनका मैं स्क्रीनशॉट एक ले लूँगा और उसको अगले स्टेप में देखूंगा, स्क्रीनशॉट से कंपेयर करते करते फिल कर देता हूँ। अब इस स्टेप में मुझसे कह रहा है कि 1 से 12 तक की आपको उसी ऑर्डर में उन वर्ड्स को लगाना है जिस ऑर्डर में आपको दिखाए गए थे। तो मैं जाता हूँ अपने स्क्रीनशॉट में और वहाँ पर उससे कंपेयर करते करते इसको भर देता हूँ। देखिए मैंने सारे यहाँ पर की फ्रेज ऑर्डर में लगा दिए, सक्सेस हो गया। कंप्लीट बैकअप पे क्लिक करोगे तो आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का आ गया मैसेज। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब आपकी वॉलेट क्रिएट हो गई। आपको डन पे क्लिक करना है। ये है आपकी वॉलेट। अब आप लोग का असली काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको समझना होगा ये क्या है। सबसे पहले ये एक अकाउंट है आपका, ये एक वॉलेट है, ठीक। इस वॉलेट में आपके पास टोकन रखे रहेंगे और ये सामने दिखाएंगे। अभी सिर्फ आपने इथेरियम लगा के रखा है तो इथेरियम दिख रहा है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेटामास्क सिर्फ और सिर्फ इथेरियम को सपोर्ट करता है, पर आप इसमें कस्टम कर सकते हो, बाइनेंस की स्मार्ट चेन भी लगा सकते हो। यानी बाइनेंस की स्मार्ट चेन, इथेरियम की स्मार्ट चेन, ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। बाइनेंस की स्मार्ट चेन
एक तरह का आप समझ लो कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन बना दी है, उस स्मार्ट चेन पे बाइनेंस के ही टोकन जो टोकन सपोर्ट करता है वही भेजे जा सकते हैं। इथेरियम की स्मार्ट चेन पर जो सपोर्ट करते हैं उनको भेजा जा सकता है। तो मैं फिलहाल जो मेन है, जब आप वॉलेट क्रिएट करते हो तो आपके पास इथेरियम खुलता है ऐसे करके, आपका एक अकाउंट होता है, आपका एड्रेस होता है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल ऑफ बटन समझा देता हूँ। रिसीव का मतलब है ये आपका QR कोड है, इसको आप किसी को दिखाओ या फिर आपका कॉपी एड्रेस दिखा रहा है नीचे, इसको कॉपी करो और इसको किसी को भी भेज दो जिससे आपको इथेरियम लेना है। ठीक, ये रिसीव करने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए। बाय का मतलब है आप खरीदना चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली खरीद सकते हो, उसका अभी हमें यूज़ नहीं है। सेंड का मतलब है मान लो आपके पास इथेरियम आ गए, अब आपके पास इथेरियम आ गए हैं कुछ और यहाँ पे मान लो 1 इथेरियम है, अब आपको करना है सेंड। आप इथेरियम पे क्लिक करो और जाओगे सेंड पे क्लिक करने। सेंड पे क्लिक करके आपको देखो ये अकाउंट आपका है ऊपर वाला फ्रॉम, और 2 में आपको वो एड्रेस डालना है जिसको आपको भेजना है। जैसे यहाँ पे एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एड्रेस डालो जो जिस पे आपको भेजना है। ठीक, आप उसके बाद क्या करोगे, जब भी वो एड्रेस वैलिड हो जाएगा, अभी वो गलत बता रहा है लेकिन जैसे ही वो वैलिड बता देगा तो आपको वहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देना है। अब मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, अपनी बाइनेंस की ऐप में जाता हूँ, बाइनेंस की ऐप में जाता हूँ, वॉलेट्स में जाता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद विड्रॉ में जाऊँगा। जैसे ही मैं विड्रॉ में जाऊँगा तो विड्रॉ में मैं क्लिक करूँगा इथेरियम पर, इथेरियम पे क्लिक करूँगा, ETH आया इथेरियम। ठीक, अब यहाँ पे सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क में सेलेक्ट कर लूँगा और सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इथेरियम को सेंड करना चाहता हूँ मान लो अपनी उस वॉलेट में। तो क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा मेटामास्क में, अपने रिसीव वाले एड्रेस को कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाकर एड्रेस में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है नेटवर्क। नेटवर्क में आपको क्या डालना है, आप ज़रा दिमाग लगाओ, गेस करो क्या डालोगे। देखिए आर्बिट्रम 1 नहीं, हमारे पास नहीं है, बीकन नहीं है, बाइनेंस स्मार्ट चेन नहीं है, हमने नहीं देखा, लेकिन हमने ये लिखा देखा था वहाँ पर हमारी चेन पर इथेरियम ERC20। तो यही वो चेंज है जिसमें $18 फीस कटेगी और आप यहाँ से डायरेक्टली एक इथेरियम बाय करके बाइनेंस से एड्रेस डाल के इथेरियम ERC20 सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हो और विड्रॉ पे क्लिक कर देना। अभी फिलहाल इसमें पड़ा नहीं तो नहीं जा रहा है। तो ये तरीका है विड्रॉ करने का, किसी भी क्रिप्टो को लेने का, अगर आपको क्रिप्टो को यहाँ भेजना है बाइनेंस से। ठीक, तो ये तरीका होता है रिसीव करने का। अब हो गया ये हमारा। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ नई चीज़ें। अब आपको अगर सेंड करना हो तो आप यहाँ पे कौन सा एड्रेस डालोगे वो बता देता हूँ। आप बाइनेंस में ही जाओगे, अपने इथेरियम को सर्च करोगे और यहाँ पर विड्रॉ नहीं डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, क्योंकि आप वहाँ से मंगा रहे हो। अब आप मंगा रहे हो तो आपको यहाँ पे ETH पे क्लिक करना है, इथेरियम मिलेगा, इथेरियम पे क्लिक करना है, ERC20 नेटवर्क सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ERC20 से ही सेंड करते हैं। ये आपका डिपॉजिट एड्रेस है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करिए और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे आप पेस्ट करोगे तो ये समझ जाएगा कि ये इथेरियम एड्रेस है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जितने इथेरियम भेजने उतने सेलेक्ट करके वहाँ पर आगे सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप रिसीव कर सकते हो, इस तरह से आप सेंड कर सकते हो। ये तो सिंपल हो गया। अब हम साइड में कुछ देख लेते हैं, 3 लाइन दिखेंगी, उन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, सेंड, ऐड फंड्स का मिलता है, ब्राउज़र का मिलता है, एक्टिविटी का मिलता है। तो ब्राउज़र में आप जब क्लिक करोगे तो एक तरह का वेब ब्राउज़र होता है, वेबसाइट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो DeFi ऐप्स को यूज़ करने के लिए। अब दिखाता हूँ DeFi ऐप्स कौन सी होती हैं। सुशी स्वैप। ठीक, बेसिकली जो भी आपने इथेरियम मेटनेट नेटवर्क यूज़ कर रखा है तो आप इथेरियम से रिलेटेड जो भी एक्सचेंज होंगे डेक्स, उनको यूज़ कर सकते हो यहीं डायरेक्टली। जैसे मैं सर्च करता हूँ सुशी स्वैप और सुशी स्वैप पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, आप यूनिस्वैप भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इथेरियम का ही डेक्स है। तो सुशी स्वैप पे जैसे ही मैं आऊँगा, यहाँ पर स्वैप करने के लिए करना क्या रहेगा, ये देखिए मुझसे पूछेगा कि आपको अपनी वॉलेट कनेक्ट करनी है सुशी स्वैप से। मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो मेरी वॉलेट नीचे कनेक्टेड आ रही है, देखिए अकाउंट कनेक्टेड विद मेटामास्क। तो अब क्या करना है, स्वैपिंग का तरीका क्या होता है। मान लीजिए मेरे वॉलेट में मैंने बाइनेंस से एक इथेरियम मंगाए थे, तो ये एक इथेरियम अब मैं बदलना चाहता हूँ, स्वैप करना चाहता हूँ किसी नए टोकन के बदले। मान लो यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं USDT लगा देता, तो मुझे 2984 USDT मिल जाएंगे अपने वॉलेट में। ठीक, ये स्वैप ऐसे किया जाता है सुशी स्वैप पर, और यहीं पर आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, यूनिस्वैप को भी। अब मैं आपको बताता हूँ वॉलेट में, यहाँ साइड से ले जाके वॉलेट में फिर से, और यहाँ पर एक्टिविटी दिखाता हूँ। एक्टिविटी में वो ट्रांजैक्शन होंगे जो आप भेज रहे हो, ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, वो सब दिखाई देंगे। शेयर माई पब्लिक एड्रेस में मतलब हमारा जो पब्लिक एड्रेस है वो कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हो जिसपे वो आपको फंड भेज सकते हैं। व्यू ऑन ईथर स्कैन का मतलब ये है, ये पूरी ब्लॉकचेन है, यहाँ पर आपकी एड्रेस दिखेगा और ये भी दिखेगा आपसे वॉलेट से कितने दिखे, कोई भी देख सकता है कितने गए हैं, कहाँ गए हैं।
नीचे आएंगे आप तो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारी सेटिंग्स हैं। जनरल में आपको करेंसी कौन सी सेलेक्ट कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट या आईएनआर में देखना चाहते हो, रुपीज़ में, आपका जो भी मनी इथेरियम जो भी है वो किस में दिखाई दे, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेनली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, लेकिन मैं मेन मुद्दों पर आता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो मुझे आपको बतानी है। वॉलेट आपकी लग गई। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऊपर वॉलेट जहाँ पे लिखा है वहाँ क्लिक करोगे तो आपके नेटवर्क दिखाता है। ये होते हैं मेन नेटवर्क। जब आपने कॉइन मंगाया इथेरियम को इथेरियम के नेटवर्क पे, तो आपको $18 फीस देनी पड़ी। वहीं रॉबस्टन, टेस्ट, कोवेन, रिंगबी, ये सब क्या है, ये हमारे फेक नेटवर्क होते हैं, यानी टेस्टनेट नेटवर्क होते हैं। इन पर खाली टेस्ट किया जाता है, कोडिंग वाले करते हैं बंदे। पर जो रियल इथेरियम मेन नेटवर्क है वो वही होता है जिस पे आप फंड मंगाते हो, रियल एक्चुअल इथेरियम मंगाते हो। अब आपको यहाँ पर बाइनेंस का स्मार्ट चेन तो दिख नहीं रही है, आप बाइनेंस के कॉइन कैसे स्टोर करोगे, उसके लिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर वीडियो के। आप जाएंगे अपने सेटिंग्स सेक्शन में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर नेटवर्क्स में जाके आपको ऐड नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करिए। नेटवर्क नेम में आपको एक नेटवर्क ऐड करना होगा बाइनेंस का स्मार्ट चेन, ताकि हम बाइनेंस के कॉइन यानी स्मार्ट चेन BNB वगैरह और ये सब कॉइन्स इस पर स्टोर कर सकें। अब आपसे पूछेगा RPC URL क्या होता है। अब ये सब के डेटा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में देने वाला हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आती है तो आप इस लिंक पे विजिट करना, कहीं भी गूगल पे सर्च करना कि कैसे आप ऐड कर सकते हो मेटामास्क में। तो ये वो पूरी इन्फॉर्मेशन है जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन को यूज़ करने के लिए भरनी पड़ती है। नेटवर्क नेम में स्मार्ट चेन डाल दो, RPC URL में ये डाल दो, चेन ID 56 रहेगी, सिंबल BNB रहेगा, ब्लॉक एक्सप्लोरर BSC स्कैन रहेगा। ऐड पे क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो आपका ये पूरा नेटवर्क एडेड हो जाएगा। अब आपको एक नई चीज़ देखने को मिली, इथेरियम की मेननेट अब आपकी सेलेक्ट नहीं है, ना रॉबस्टन है ना गॉर्ली है, आपकी नीचे वाली ये स्मार्ट चेन वाली सेलेक्टेड हो गई है और यहाँ पर आपको बाइनेंस का BNB दिख रहा है। देखिए, जैसे इथेरियम की मेन नेटवर्क का मेन कॉइन होता है इथेरियम, वैसे बाइनेंस की स्मार्ट चेन का मेन कॉइन होता है BNB, इसीलिए वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक है। पर आप कहोगे कि भाई यहाँ पर हम दूसरे टोकन कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक करना है। इंपोर्ट टोकन में आपको कस्टम टोकन पे आना है, टोकन एड्रेस डालना है किसी भी कॉइन का। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दूं बाइनेंस के रिलेटेड। अब मान लीजिए आपको इस वॉलेट में बाइनेंस स्मार्ट चेन की नेटवर्क पे कुछ मंगाना है बाइनेंस से, तो आपको रिसीव पे क्लिक करना है, आपको एड्रेस मिलेगा, कॉपी कर लेना है। ठीक, ये आपका एड्रेस हो गया, आपको किसी को भी भेजना है। पर मान लीजिए आपको BNB मंगाने, आप BNB पे क्लिक करो, रिसीव पे क्लिक करो, एड्रेस मिलेगा, कॉपी कर लो। ठीक, अब आप जाओ अपने बाइनेंस में, जब आप अपने बाइनेंस में जाओगे तो आपको यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करना है, आपको BNB सेलेक्ट करने हैं। BNB सेलेक्ट करने के बाद सेंड विया क्रिप्टो करना है और यहाँ पर आपको अपने एड्रेस डाल देना है वाला मेटामास्क का। जब आप डाल दोगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ लेगा नेटवर्क बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20। यही BEP20 है जो हमने लगाया है, BEP2 को मत करना, BEP20 करना जो हमने अभी लगाया। ठीक, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कितने BNB भेजना चाहते हैं। एक अमाउंट के BNB मैं भेजना चाहता हूँ मान लो, और यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा तो चला जाएगा। तो इस तरीके से मेरे मेटामास्क में BNB आ जाएंगे। ये हो गया सेंड का तरीका। अब मान लो एक BNB मेरे पास आ गया तो मुझे सेंड करना है किसी को वापस, तो मैं यहाँ पर एड्रेस वो डालूंगा जिसमें मुझे भेजना है। अब मैं अपने फिर बाइनेंस में जाऊँगा, वापस मंगाना है मुझे, तो मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, क्रिप्टो पे जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा BNB सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 3 नेटवर्क दिखा रहा है, किस पे आप लेना चाहते हो। तो मैं बाइनेंस, देखिए इथेरियम वाले पे तो ERC20 इथेरियम मंगाया जाता है, इस पे बीकन चेन आजकल ज़्यादा चलती नहीं, स्मार्ट चेन ही है वो चेन है जो हमने लगाई है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमको एक एड्रेस देगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक, इस एड्रेस को जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है एक BNB। जब आपके इसमें आ जाएंगे तो आप वहाँ से नेक्स्ट करके क्लिक करके सेंड कर सकते हो। तो ये हमने आपको बता दिया कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन में कैसे सेंड और रिसीव करते हैं और इथेरियम की मेन नेटवर्क में कैसे सेंड और रिसीव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको टोकन अगर लगाना हो, मान लो आपको BNB नहीं मंगाना, आपको मंगाना है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे USDT, तो आपको इंपोर्ट टोकन्स पे क्लिक करना है। पहले आपको टोकन ऐड करना होगा, यहाँ पे दिखाते नहीं है टोकन पहले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे भी जा सकते हो और ऐप पे भी जा सकते हो। आपको जाना है वेबसाइट पर कॉइन मार्केट कैप की, ठीक, उसके बाद आपको जाना है सर्च करना है USDT या फिर जो भी कॉइन आपको बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे चाहिए उसको सर्च करो, नीचे आओ,
नीचे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, वहीं पर यहाँ पर लिंक टैग्स वगैरह जहाँ मिलते हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उस टोकन का उस नेटवर्क पे। जैसे इथेरियम पे अगर आपको यूएसडीटी ऐड करना है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, वैसे ही ट्रॉन पे ऐड करना है यूएसडीटी तो ये एड्रेस कॉपी करना, वैसे ही हमें जो कॉपी करना है वो करना है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे, ठीक, यूएसडीटी लगाना है तो हम इसको कॉपी करेंगे। बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे जब यूएसडीटी लगाना हो तो हम इसको कॉपी करेंगे। अब हम इंपोर्ट टोकन्स पे करेंगे, टोकन एड्रेस में यहाँ पर वो पेस्ट कर देंगे जो एड्रेस हमें वहाँ मिला था, और यहाँ पर टोकन सिंबल अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा, और हम यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हुर्रे, अब आप देखो यूएसडीटी हमारे ऐड हो गए यहाँ पर, ठीक। अब आपको यूएसडीटी मंगाने हैं, रिसीव करने हैं, कॉपी कर लो, ठीक। अब आप जाओ बाइनेंस में अपने, और यहाँ पर आपको जाने के बाद क्या करना है, विड्रॉ करना है। मान लो आपके पास यूएसडीटी ऑलरेडी पड़े हैं, आप यूएसडीटी सेलेक्ट करना, आपको यूएसडीटी भेजना है, ध्यान रहे आपको आपकी यूएसडीटी भेजना है, तो आप यहाँ पर वो यूएसडीटी का एड्रेस पेस्ट कर रहे हो, ठीक। नेटवर्क सेलेक्ट करोगे बाइनेंस की वेब20 ही, क्योंकि आप वेब20 की वॉलेट में ही मंगा रहे हो, कंफर्म करोगे, और यहाँ पे $10 अगर 10 यूएसडीटी मंगाने हैं तो 10 सेलेक्ट करके सेंड कर देना, ठीक। अब आपको मतलब समझ में आ रहा है क्या अलग है दोनों में। जब आपको बीएनबी मंगाना होगा तो आप बीएनबी का ये एड्रेस कॉपी करोगे, जब आपको यूएसडीटी मंगाना होगा तो यूएसडीटी का रिसीव एड्रेस कॉपी करोगे, ठीक। वैसे ही आपको अगर बीएनबी सेंड करना हो तो बीएनबी के सेंड पे जाओगे, वैसे ही आपको अगर यूएसडीटी सेंड करना है किसी को तो आप यूएसडीटी के सेंड पे जाओगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कोई भी कॉइन हो सकता है दोनों ही चेनों पर अवेलेबल हो, ठीक। एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपसे गलती कहाँ पर होती है मेनली। मान लो आपको AXS कॉइन चाहिए तो मैं करूँगा इंपोर्ट टोकन पे क्लिक, ठीक, और मैं जाऊँगा कॉइन मार्केट कैप पर और सर्च करूँगा AXS के बारे में, और AXS का बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो मैं इस टोकन का ले लूँगा। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पे गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन ये रहा, नीचे दिखा रहा है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा टोकन एड्रेस में। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा ये AXS को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा और मेरा इंपोर्ट करने पर क्लिक हो जाएगा, ठीक। तो आप देखो 0 AXS भी यहाँ पे दिखा रहा है, कोई भी नहीं है, ठीक। वैसे ही अगर मैं वॉलेट यहाँ पर जाऊँ और इथेरियम को अब सेलेक्ट कर लूँ, इथेरियम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो AXS है नहीं, अब हमें इंपोर्ट कराना है AXS, तो ऑलरेडी सर्च भी कर सकते हो, कस्टमर टोकन पर आपको क्लिक करना है। अब वही एड्रेस मान लो आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन का AXS पर डाल दिया, देखो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये AXS का है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर, ना कि इथेरियम के मेन नेट पर। तो ये फर्क समझना है आपको, यही समझना है मेन, ये समझ गए तो सब समझ गए। अब आपको इथेरियम का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और इथेरियम के मेन नेट पे जाके कस्टम टोकन में इथेरियम का टोकन एड्रेस डालना है AXS का। तो अब देखो दिखा रहा है AXS यहाँ पर, तो आप समझ गए होगे मतलब क्या है। मतलब ये है कि इस पे मौजूद AXS, इथेरियम मेन नेट पे मौजूद AXS स्मार्ट चेन पे मौजूद AXS से बहुत अलग है, ठीक। इसलिए आपको समझना चाहिए ये दो चेनें हैं जिन पर अलग अलग टोकन है। आप दिखने में ज़रूर AXS लगेंगे पर दोनों अलग हैं, क्योंकि देखो दोनों का रिसीव एड्रेस भी अलग ही होगा। जब आप रिसीव पे क्लिक करोगे तो ये जो एड्रेस बनेगा वो अलग बनेगा, जबकि आप जब जाओगे स्मार्ट चेन पर तो और वहाँ पर AXS का एड्रेस कॉपी करोगे तो वो एकदम अलग होगा। इसलिए आप लोग कई बार गड़बड़ ये करते हो कि गलत चेन चुनकर, ठीक, गलत चेन चुनकर और वहाँ बाइनेंस में गलत नेटवर्क को सेलेक्ट करके भेज देते हो पैसा, यहाँ बहुत लोगों का लॉस हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको अगर इथेरियम पे AXS चाहिए, ये AXS, तो आप AXS के इथेरियम पे जाओ, रिसीव पे जाओ, कॉपी करो, आप जाओ अपने बाइनेंस पे जहाँ आपको लेना है, वहाँ पर आप AXS को सेलेक्ट करो, AXS को सेलेक्ट करने पर सेंड विया क्रिप्टो पे जाओ, यहाँ पे अपना एड्रेस डालो AXS के इथेरियम का, ठीक, और यहाँ पे नेटवर्क में सेलेक्ट करो इथेरियम, क्योंकि आपको इथेरियम पे मंगाना है। ये गलती सब लोग बहुत करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे बाइनेंस मान लो, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने एड्रेस तो कॉपी इथेरियम का किया है ना, ये बात है, इसलिए कई लोगों की गड़बड़ हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ये मेटामास्क का एक कंप्लीट ओवरव्यू है, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मेटामास्क। अब आप चाहो तो इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करके बहुत सारे टोकन ऐड कर सकते हो। एक और का एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, वो कौन सा है दिखा देते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे डस्ट नेटवर्क के कॉइन को, तो डस्ट नेटवर्क भी दोनों नेटवर्क पे आपको मिल जाता है, एक तो आपको बाइनेंस पे भी मिलेगा और इथेरियम पे भी। तो मान लो हमें इथेरियम पे पहले डस्ट को ऐड करना है, तो हम डस्ट के इथेरियम कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कस्टम टोकन में जाके इथेरियम के पेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि ये डस्ट की बात हो रही है, डस्ट की बात हो रही है। इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो डस्ट दिखाने लगा, 0 डस्ट है मेरे पास। वहीं अगर मैं स्मार्ट चेन पर जाऊँ
और स्मार्ट चेन पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे डस लगा नहीं हुआ है तो मैं इंपोर्ट टोकन पे जाऊँगा, फिर इसी पेज पर जाऊँगा डस के और कॉन्टैक्ट एड्रेस को सेलेक्ट करूँगा। डस नेटवर्क के BNB यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के चेन पर जो एड्रेस है BEP20 वाला वो कॉपी करूँगा और वो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आके इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली डस को सेलेक्ट कर लेगा और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद डस यहाँ पे भी लग जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर डस मंगा सकते हो अपने बाइनेंस से, रिसीव पर क्लिक करके कॉपी इस एड्रेस पे। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो नेटवर्क सेलेक्टेड है वो अगर यहाँ पे स्मार्ट चेन है तो वहाँ बाइनेंस पर भेजते समय भी स्मार्ट चेन ही सेलेक्ट करना, कुछ और मत सेलेक्ट कर देना, गड़बड़ हो जाती है बहुत से लोगों के। ठीक, तो दैट्स इट फॉर मोबाइल ट्यूटोरियल। अब चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप ट्यूटोरियल की ओर। तो अब हम बात करेंगे कि आपको अगर डेस्कटॉप में मेटामास्क लगाना है और यूज़ करना है तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल करना है मेटामास्क। मेटामास्क की वेबसाइट आएगी। मेटामास्क की वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना। फायरफॉक्स iOS एंड्रॉयड दिखा रहा है, इसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि मेरा वेब ब्राउजर फायरफॉक्स है। मैं इंस्टॉल मेटामास्क फॉर फायरफॉक्स पे क्लिक करूंगा, इस पेज पे जाऊंगा, ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ऐड टू फायरफॉक्स करूंगा तो ऐड करने पे ये मेटामास्क एक्सटेंशन देखो यहाँ साइड में दिखने लगा मुझे। जैसे ही ये मेटामास्क एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। ठीक, यहाँ पर सेटअप करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। दो ऑप्शन है, ऑलरेडी हैव अ सीक्रेट रिकवरी फेस। अब इसका मतलब तो आप जानते हो ऑलरेडी कि क्या होता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो आपने मान लो मोबाइल में अभी जो बनाई थी मेटामास्क, उसी को आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करके यहाँ पर सीक्रेट फेस को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, जो भी बन रहा है आपका। ठीक, मान लो यहाँ पर कुछ भी बन रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर देना 15 वर्ड्स को। तो इस तरह से आप मोबाइल में बनाई वॉलेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपका जो सीक्रेट फेस है वो आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग डेस्कटॉप पे एक नई क्रिएट करके दिखाते हैं। क्रिएट अ वॉलेट पे जाओगे, नो थैंक्स कर देते हैं, डेटा नहीं देना है। न्यू पासवर्ड की जगह आप कुछ भी रख दो। यहाँ पर मान लो मैं कुछ रख देता हूँ रैंडमली। यहाँ पर आई हैव एग्रीड टू टर्म्स कर देना, क्रिएट करना। ठीक, क्रिएट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको वन दे रहा है जैसे फोन में दे रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब आपका यहाँ पर सीक्रेट रिकवरी फेज दिखाएगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू रिवील करने के बाद कॉपी करूंगा मैं, उसके बाद उसको कहीं पे सेफली पेस्ट कर लूंगा, नोटपैड या कहीं भी मुझे रखना होगा तो। अब नेक्स्ट यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने जो भी सीट फेज कॉपी किया था उसको अरेंज करके दिखाओ, तो ये काम भी जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ मैं। तो अब मैंने जैसे कि वॉलेट क्रिएट कर दी है, ऑल डन पे क्लिक करूंगा तो ये है मेरा इथेरियम का मिननेट। इथेरियम का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ये इथेरियम है। अब आपको यहाँ पर जैसे ही फोन में मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर कुछ भी बाय करना हो तो आप ऐसे बाय कर सकते हो, वायर की मदद से ट्रांजैक्ट, जो भी आप जैसे करना हो। डिपॉजिट इथेरियम करना है आपको बाइनेंस से, तो ये एड्रेस है, इसको कॉपी करना। अगर आपको सिंपली करना है तो आप क्या करना, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना और आपको ये एड्रेस दिखाने लगेगा साफली। आपको क्या करना है, इसको स्कैन कर लेना है अपने बाइनेंस की वॉलेट से। जब आप विड्रॉ करोगे इसको सिंपली स्कैन करोगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेगा और इथेरियम का मेननेट सेलेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर इथेरियम का मेननेट सेलेक्टेड है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपको चाहिए कि बाइनेंस के स्मार्ट चेन इस पर ऐड करना है, या फिर चलो टोकन ऐड करके दिखा देते हैं। इंपोर्ट टोकन यहाँ पर दिखा रहा है, आप इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करो, कस्टम टोकन पे जाओ और आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे चले जाओ, या फिर मान लो कॉइन गेको पे दिखा देते हैं आपको कुछ। कॉइन गेको पे आप गए, आपको मान लो ऐड करना है एक्सेस कॉइन। यहाँ पर एक्सेस कॉइन पर गए, एक्स इन्फिनिटी पर गए हम लोग, और एक्स इन्फिनिटी पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर दिखाता है इन्फो में। कॉन्टैक्ट एड्रेस पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे कॉन्टैक्ट एड्रेस दिखाता है। ये है बाइनेंस का BNB स्मार्ट चेन। ये कॉपी करोगे तो यहाँ पर लगाओगे तो नहीं करेगा वर्क। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये है इथेरियम की मिननेट। हाँ, अगर आप अपने गेस मान लिया कि मैंने गलती नहीं की थी, जानबूझ के किया था ताकि आप समझ पाओ। अब ये जो इथेरियम का दिखा रहा है ये पहला वाला ही इथेरियम का, इसको कॉपी कर लो। इथेरियम कब पे लगाने के लिए इथेरियम का कॉपी करना। अब देखो इसने समझ लिया, एक्सेस कस्टम किया, इंपोर्ट टोकन किया, एक्सेस इंपोर्ट हो गया है। सेंड कर सकते हो, डिपॉजिट करना हो तो डायरेक्टली यहाँ वाला एड्रेस ही डाल देना, ठीक आ जाएगा। अब आपको कि यहाँ पर बाय डिपॉजिट का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा, सेंड ही दिखा रहा है खाली, डिपॉजिट क्यों नहीं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इथेरियम का जो एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आप जब एक्सेस को सेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेस ही आएंगे, इथेरियम नहीं आएगा। बस आपको मेन मुद्दा याद रखना है कि इथेरियम के मेननेट पे इथेरियम के मेननेट से ही भेजना, कहीं और से मत भेज देना। अब हम ऐड करके दिखाते हैं। ऐड नेटवर्क पे क्लिक करो, यहाँ पे बाइनेंस को लगाते हैं। नेटवर्क नेम पूछ रहा है, RPC और ये सब पूछ रहा है। आप क्या करो, गूगल पे जाओ और सर्च करो मेटामास्क बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक, जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज मिलेगा बाइनेंस अकेडमी पे, और इस पेज पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखो दिख रही है RPC URL की। स्मार्ट चेन कॉपी करो, नेम में लिखो, नेटवर्क नेम में स्मार्ट चेन लिखो। ठीक,
यहाँ पर RPC URL में ये कॉपी करो जहाँ से डेटा उठाता है। सेकंड आपको 56 चेन आईडी है हमारी, 56 चेन आईडी भी लिख लेंगे, 56 जिसको कहते हैं। BNB में करेंसी सिंपल में BNB लिखेंगे हम लोग। ब्लॉक एक्सप्लोरर में हम लोग डाल देंगे ये वाला एड्रेस पहला, ठीक। याद रखना नीचे टेस्टनेट है, ऊपर मेन नेट है स्मार्ट चेन का, तो ऊपर वाला करना मेन नेट जहाँ पर लिखा हुआ वो याद रखना। यहाँ पर मेन नेट का ब्लॉक एक्सप्लोरर डालेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, तो अब हमारे पास बाइनेंस का स्मार्ट चेन लग गई। ये एड्रेस है बाइनेंस का और यहाँ पर आप इंपोर्ट टोकन कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, एक्स इन्फिनिटी का जो पेज खोला था यहाँ पर बाइनेंस का स्मार्ट चेन का जो एक्स इन्फिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है कॉपी करो उसे और यहाँ पर पेस्ट कर दो। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ऐड कस्टम टोकन करो, इंपोर्ट टोकन करो, ये लो क्रिएट हो गया। अब आपको बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे यहाँ पे एक्सेस मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो। अब आपको यहाँ भी डिपॉजिट नहीं दिख रहा, उसके लिए इसलिए क्योंकि ये जो एड्रेस मेन मिलता है कॉपी करने का, या फिर आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाओ, अकाउंट डिटेल पे जाओ, तो ये जो QR कोड है इस पे जब आप एक्सेस भेजोगे तो ऑटोमेटिकली इसी पे आएगा। पर ध्यान ये रखना है जो एक्सेस भेज रहे हो वो स्मार्ट चेन पे से ही भेज रहे हो, स्मार्ट चेन पर, ठीक। ये याद रखना कि जो 2 नेटवर्क सेलेक्ट किए हैं, देने वाले ने और लेने वाले ने, दोनों का ही सेम नेटवर्क होना चाहिए, तब जाके कॉइन आपके आते हैं। तो ये हो गया ट्यूटोरियल हमारा मेटामास्क का। आई होप आपको समझ में आई हो बातें जो भी मैंने बोली हैं, पूरा डिटेल में समझाया है, सिंपल बताया। मेटामास्क बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके दिखाऊं, आप चाहो यहाँ से पैनकेक स्वैप पर टोकन कैसे लिए जाते हैं मेटामास्क से दिखा देता हूँ आपको। आप जाओ पैनकेक स्वैप पर, पैनकेक स्वैप फाइनेंस पर खुलेगा ऐसे करके। यहाँ पे पहले बोल रहा है कनेक्ट वॉलेट, तो कनेक्ट वॉलेट कैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वॉलेट, मेटामास्क पूछेगा, आपसे पूछेगा एक कंफर्मेशन, आप जाके क्लिक करो यहाँ पर नेक्स्ट पर। यही सेम चीज़ फोन में हो जाएगी, वो जो ब्राउजर वाला टैब नहीं बताया था आपको, उसी में जाना है, कनेक्ट पे क्लिक करना, कनेक्टिंग, कनेक्ट हो गई। अब आपकी वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ठीक। अब आपको ट्रेड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रेड नाउ पे क्लिक करो। अब आपके में अगर BNB पड़े होंगे, मान लो 1 BNB पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर मैक्स सेलेक्ट करना या फिर 1 BNB डालना। आपको 1 BNB डाल दिया, आपको 613 केक मिल जाएंगे, केक टोकन। केक टोकन अगर आपको नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो यहाँ पर जाना, सेलेक्ट टोकन दिखा रहा है, केक पे क्लिक करना, सेलेक्ट टोकन, यहाँ पे आपको टोकन चेंज करना है, पर यहाँ पे तो वो टोकन है ही नहीं जो आपको चाहिए। अब क्या करो, सिंपल यहाँ काम आएगा CoinGecko। हाँ सही समझे, क्यों, क्योंकि ये मांग रहा है आपसे एड्रेस, टोकन एड्रेस। और टोकन एड्रेस कौन सा, क्योंकि आपने कनेक्ट किया है यहाँ पर बाइनेंस की स्मार्ट चेन। पैनकेक स्वैप जो है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन यूज़ करता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर डालना होगा बाइनेंस की स्मार्ट चेन का टोकन का एड्रेस। आपको मान लो कोई भी टोकन चाहिए, टेदर आपको खरीदना है, तो आप टेदर पे जाओ, यहाँ पर इथेरियम का ना कॉपी करो, बाइनेंस स्मार्ट चेन का टेदर का कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना उस टोकन का, ठीक। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कौन सा टोकन आप बता रहे हो। देखो आ गया USDT, मैं क्लिक करूँगा USDT पे तो आ जाएगा आपका, ठीक। USDT यहाँ पर नीचे दिखा भी रहा है, अगर आप सर्च करो तो ये देखिए USDT। तो मुझे कितने USDT मिलेंगे, 4124 मिलेंगे, 10 BNB अगर मैं अपना बेचूंगा। फिर उसके बाद अभी तो मेरे में इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कनेक्ट आपके में दिखाएगा कि बाय या डिपॉजिट जो भी होगा, स्वैप का ऑप्शन दिखाएगा। आप स्वैप पे क्लिक करना, एक और बार यहाँ पर नोटिफिकेशन खुल के आएगा, आप उस पर क्लिक कर देना, ओके कर देना, और आपके जो है 10 BNB कट के आपको 4123 USDT मिल जाएंगे आपकी वॉलेट में। अब आप कहोगे कि भाई वॉलेट में तो हमें मिल गए हैं, लेकिन आप ये बताओ कि जो हमें मिले हैं वो कैसे देखेंगे। USDT हमने आए हैं, USDT तो दिखा नहीं रहा है हमारे इसमें BNB है, एक्सेस है। तो फिर से वही सिंपल बात, इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करो। टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से लाओगे, जाओ CoinGecko पे जाओ, टेदर USDT आपने खरीदे ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे कॉपी कर लो और यहाँ पे अपनी मेटामास्क वॉलेट में जाके इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करने के बाद टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दो, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा USDT। देखो अब आपके बाइनेंस स्मार्ट चेन पर यहाँ पर USDT दिखा रहा है। तो आपने मान लो 10 BNB यहाँ पर दिए हुए थे आपके, ठीक। अगर हम इसको फुल स्क्रीन देख लें, लो यार ऐसे देखें, आपके मान लो यहाँ पर 10 BNB थे और आपको चाहिए USDT। तो जब आप यहाँ पर पैनकेक स्वैप पर स्वैप करते हो 10 BNB के बदले USDT, तो आपके जो 10 BNB हैं वो चले जाएंगे, यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएंगे कितने, जितने भी प्राइस का आपको $2100 मिल रहे थे वो 2100 USDT दिखाने लगेंगे। ये है स्वैपिंग का फंड है, इस तरह से स्वैपिंग होती है। किसी भी एक्सचेंज पे जाओ, अब आपको कहोगे कि भाई आपने पैनकेक स्वैप दिखा दिया, यूनिस्वैप दिखा दो, यूनिस्वैप दिखा देते हैं, लाओ भाई। अब आप कहोगे यूनिस्वैप में बाइनेंस की स्मार्ट चेन नहीं चलेगी, देखना इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ।
क्यों नहीं चलती? कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, पहले वॉलेट कनेक्ट करनी पड़ती है, मेटामास्क सेलेक्ट किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कनेक्ट विद मेटामास्क, सेलेक्ट द अकाउंट टू यूज ऑन द, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये मुझसे कह रहा है कि देखेगा, ठीक है, सेलेक्ट करेगा, ठीक, नेक्स्ट कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर दिखाने लगा रॉन्ग नेटवर्क। यही मुझे आपको समझाना। प्लीज कनेक्ट टू अ सपोर्टेड नेटवर्क इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू और इन योर वॉलेट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यूनिस्वैप जो है वो आपका पैनकेक स्वैप से अलग है। यूनिस्वैप बना है इथेरियम की मेननेट के लिए, यानी आपकी मेटामास्क में आपके दो नेटवर्क थे ना, इथेरियम मेननेट और एक स्मार्ट चेन। इथेरियम मेननेट को इस्तेमाल करने के लिए यूनिस्वैप बना है। ठीक, आपने जैसे ही मैंने देखो वहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट दिखाने लगा। जैसे ही मैं इसको स्मार्ट चेन कर दूंगा, देखना यूनिस्वैप में रॉन्ग नेटवर्क दिखाने लगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे आपको इथेरियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिस्वैप हो गया, सुशी स्वैप हो गया, ये और ऐसे जो भी हुए कुछ वेबसाइटें होती हैं जो इथेरियम मेननेट को ही सेलेक्ट करती हैं, और सुशी स्वैप भी उनमें से एक है। तो बाइनेंस के लिए आप देखोगे पैनकेक स्वैप हो गया, ठीक, और वैसे ही इथेरियम के लिए हो जाता है सुशी स्वैप और यूनिस्वैप। ऐसे बहुत से डेक्सेस बनते हैं, ऐसे बहुत से स्वैपिंग वाले वो बनते हैं जहां पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो सुशी स्वैप पे मैं गया, कनेक्ट टू वॉलेट यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी मुझसे रॉन्ग नेटवर्क बोलेगा अगर मैं बाइनेंस लगाए रहूँगा। तो अभी यहाँ पे इथेरियम लगाए, मैं इसे स्मार्ट चेन कर देता हूँ। सुशी स्वैप पे देखना यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा धीरे से, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हो। देखिए यहाँ पर BNB को सपोर्ट करता है सुशी, आई एम सॉरी, बट BNB को सुशी स्वैप सपोर्ट करता है, इसलिए आप यहाँ पर BNB को डायरेक्टली सुशी पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सुशी स्वैप का सपोर्ट करता है, यूनिस्वैप सिर्फ इथेरियम को सपोर्ट करता है। इस तरह से आपको चेक करते रहना है कि कौन सा स्वैप सपोर्ट करता है, कौन सा नहीं। गूगल कर लेना, कहीं भी मिल जाएगा, सिंपल है, वरना आपको खुद ही रॉन्ग नेटवर्क बता देगा। तो ये पूरा डिटेल ट्यूटोरियल था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।